हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहंदी मैजिक। आज है हमारा मेहंदी की जो मिस्टेक सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी उसका एक और अगला दिन। आज का जो टॉपिक है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में शेडिंग सिखाऊंगी। आप शेडिंग में कहाँ पर मिस्टेक करते हो, कितने टाइप्स की शेडिंग होती है, राइट वेज शेडिंग का क्या है करने का। तो चलो सीखते हैं आज हम शेडिंग। क्या आप लोग भी, सबसे पहले हम आपके मिस्टेक पता करते हैं। जो आप लोग मिस्टेक करते हो किसी भी फ्लावर के अंदर शेडिंग करते टाइम या कहीं पर भी आप शेडिंग कर रहे हो, तो आप किस तरीके से शेडिंग करते हो। सबसे पहले आप अपनी मिस्टेक देखना। लाइक आपने सबसे पहले यहाँ पर बनाया एक फ्लावर, जैसा आप लोग बनाते हो मैं वैसा आपको एक फ्लावर बनाकर यहाँ पर दिखा रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने फ्लावर बनाया। डायरेक्ट बोल्डिंग के अंदर ही आप लोग फ्लावर को ड्रॉ करते हो, जिस तरीके से ये बनाया। एंड देन इसके अंदर जो शेडिंग जाएगी ना, वो आप लोग ऐसे ऐसे कर देते हो, इस तरीके से। या तो इस तरीके की शेडिंग होती है या फिर ऐसे इस तरीके की शेडिंग होती है। जो मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की क्लासेस के अंदर, जो भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं, उन सबके मैंने जितने भी होमवर्क चेक करे हैं, ऑलमोस्ट स्टूडेंट का यही चीज़ रहता है। या तो उनकी शेडिंग बिल्कुल ऐसे होगी अनइक्वल, या फिर होगी तो बहुत बोल्ड के अंदर इस तरह की शेडिंग होगी, जो बिल्कुल ही रॉन्ग वे है। सबसे पहले तो जब भी शेडिंग करी जाती है ना, शेडिंग हमेशा लाइट हाथों से करी जाती है, बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ शेडिंग करी जाती है। एंड कई क्या करते हैं, सबसे पहले तो शेडिंग करते टाइम क्या करेंगे, या तो अगर हल्के हाथों से भी कर रहे हैं तो किस तरीके की शेडिंग होगी उनकी। मान लेते हैं ये एक ऐसे फ्लावर की पेटल है, अगर हल्के हाथों से भी कर रहे हैं तो ऐसे यूं ये शेडिंग होती है। ये भी आपका बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। शेडिंग ऐसे नहीं करी जाती। शेडिंग हमेशा करी जाती है एक एक लाइन को उठाकर। किस तरीके से शेडिंग करी जाती है, मान लेते हैं ये हमारी एक पेटल है, इसके अंदर अब शेडिंग देखना कैसे करी जाएगी। एक एक पेटल को उठा उठाकर हमने शेडिंग करी है, लाइक यूँ। धीरे धीरे एक एक लाइन को ऐसे उठा उठाकर हमने यूँ शेडिंग करनी है। इस तरीके से ड्रैग करते हुए लाइंस को ड्रॉ करना है, बिल्कुल हल्के प्रेशर के साथ होगी ये मेरी शेडिंग, देखो। एंड देन हम इस पेटल को बोल्ड करेंगे। अब देखो, एक इसकी लुक देखो, एक इसकी लुक देखो और एक इसकी लुक देखो, आपको खुद ही अंतर समझ में आ जाएगा। तो शेडिंग हमेशा हमने कैसे करनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से एक एक लाइन को उठाकर। जैसे ये हमारी पेटल है, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करी बिल्कुल हल्के हाथों से ड्रैग करते हुए, दूसरी, देन तीसरी, देन चौथी, इस तरीके से बिल्कुल पास पास आपने यूँ ड्रैग करते हुए लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, ये होता है रियल मेथड शेडिंग करने का। एंड देन आपने बोल्डिंग करनी है। पहले शेडिंग करनी है, उसके बाद बोल्डिंग करनी है। पहले बोल्डिंग कर कर फिर शेडिंग नहीं करनी। अगर कहीं से स्पेस दिख रहा है तो दोबारा से ऐसे ड्रैग करते हुए उसके अंदर लाइंस को ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब आ जाओ, मैं आपको सिखाऊंगी अब कितने टाइप्स की शेडिंग होती है, किस तरीके से हम उन शेडिंग को करते हैं। 12 टाइप्स की आज मैं आपको शेडिंग दिखाऊंगी। आपको आपके मिस्टेक तो पता चल गई है ना कि इस तरीके से शेडिंग कभी भी नहीं करनी। राइट वे शेडिंग का मैंने आपको बता दिया। अब हम सीखेंगे कितने टाइप्स की शेडिंग होती है, कितने टाइप्स की शेडिंग कर सकते हैं, कहाँ पर कैसी शेडिंग होगी, कौन सा राइट वे है उन सारी शेडिंग्स को करने का। सो लेट्स स्टार्ट। सिंपल शेडिंग, सबसे पहले हम आते हैं सिंपल शेडिंग पर। सिंपल शेडिंग कैसे होती है, बिल्कुल इक्वल होती है। इनके अंदर लाइंस को देखना कैसे बनाएंगे, एक एक करके ऐसे लाइंस को ड्रॉ करना है और हर एक लाइन एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। इस तरीके से बिल्कुल ऐसे ड्रैग करते हुए, थोड़ी सी कर्व में करना चाहो कर्व में, स्ट्रेट में लेकर जाना चाहो स्ट्रेट में। देखो हर एक लाइन ऑलमोस्ट मेरी यहाँ पर इक्वल है ना। एंड देन इसके पेटल को आपने यूँ बोल्ड कर देना, इस तरीके से। ये है सिंपल शेडिंग। नेक्स्ट वन है हमारी अनइक्वल शेडिंग। अनइक्वल शेडिंग कैसे होती है, अनइक्वल शेडिंग के अंदर कुछ लाइंस बड़ी, कुछ लाइंस छोटी होती है। लाइक कैसे, सबसे पहले देखो मैं ऐसे 2-3 लाइन छोटी बना रही हूँ बिल्कुल पास पास, एंड देन एक लाइन बड़ी, फिर ऐसे 2-3 लाइंस छोटी, फिर एक लाइन बड़ी, फिर ऐसे 2-3 लाइन छोटी, फिर एक लाइन बड़ी।
ठीक है, बिल्कुल ऐसे ड्रैग करते हुए आपने इसको ड्रॉ करना है। इस तरीके से ये शेडिंग करी जाएगी। कैसे? पहले ऐसे 2-3 लाइन छोटी, फिर एक लाइन बड़ी, 2-3 लाइन छोटी, फिर एक लाइन बड़ी, इस तरीके से ये शेडिंग करी जाती है। देन इसको भी बोल्ड करेंगे लाइक यूँ। अब आते हैं माउंटेन शेडिंग पर। माउंटेन शेडिंग कैसी होती है? सेंटर वाली लाइन सबसे बड़ी, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा। सेंटर वाली लाइन बड़ी, देन उसके बाद बड़ी से छोटी 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 पर आते जाना है आपने, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको ड्रॉ करना है। बिल्कुल सेंटर में ये होती है, पूरे एरिया के अंदर नहीं कवर होती, सिर्फ सेंटर के अंदर ही ये शेडिंग करी जाती है लाइक यू। ठीक है, ये थी माउंटेन शेडिंग। डबल साइड शेडिंग कैसे होती है? आधी ऊपर आधी नीचे, इस तरीके से बिल्कुल पास पास लाइंस को ड्रॉ करना है। रिपीट की कोशिश किया करो, ना रिपीट हो अच्छे से, एंड देन हल्की हल्की ऐसे ऊपर से, इसको बोलते हैं डबल लाइन शेडिंग। ठीक है, यूँ। ट्रिपल लाइन शेडिंग कैसी होती है? एक बिल्कुल सेंटर में हल्का हल्का ड्रैग करते हुए इस तरीके से, ठीक है, एंड देन साइड पर एक इस तरफ ड्रैग करते हुए और एक इस तरफ ऐसे ड्रैग करते हुए, ये हुई ट्रिपल लाइन शेडिंग लाइक यूँ। अब आते हैं जिगजैग शेडिंग पर। जिगजैग शेडिंग कैसे होती है? बिल्कुल ऐसे नीचे नीचे ऐसे ऐसे, ये होती है जिगजैग शेडिंग। ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथों से ही करनी है इनको भी। इसके अंदर एक एक लाइन को नहीं उठाते, सीधा ऐसे 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 करके इसको लेकर जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मैंने लूज बनाया, बिल्कुल पास पास ऐसे ऐसे बनेगी जिगजैग शेडिंग। साइडवेज शेडिंग। साइडवेज शेडिंग कैसे होती है? एक साइड यहाँ से ऐसे कर्व में डिवाइड करो, एक साइड यहाँ से ऐसे कर्व में डिवाइड करो, और जैसे जैसे ये लाइन्स है ना, इसी लाइन में ऐसे कर्व डायरेक्शन के अंदर आपने शेडिंग को करते जाना है। ठीक है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, ये हुई हमारी साइडवेज शेडिंग लाइक यू। नेक्स्ट वन है हमारी ऑरेंज शेडिंग। ऑरेंज शेडिंग कैसे होती है? बिल्कुल ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन के अंदर आपने इसको फिल करते जाना है, और साथ साथ जो जो मोटा मोटा यहाँ पर आपको दिखेगा ना, उसको रिमूव करते जाना है। इस तरीके से सर्कुलर मोशन के अंदर देखो मैं लेकर जा रही हूँ ना, अब इसी के ऊपर आपने ऐसे ऐसे करके घुमाते जाना है। थोड़ा सा अगर आप चाहो तो इसको ऐसे हैंड से रब भी कर सकते हो, प्रॉपर इस तरीके से लुक आनी चाहिए इसकी। कॉटन है आपके पास तो कॉटन से रब कर सकते हो, नहीं तो हैंड से रब कर सकते हो। ये है ऑरेंज शेडिंग। ठीक है, थिन एंड थिक शेडिंग कैसी होती है? थिन एंड थिक शेडिंग के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ पार्ट हमारा लाइट आना चाहिए। जैसे 2 लाइनें मान लेते हैं, मैंने ऐसे बिल्कुल लाइट बनाई, बिल्कुल आराम आराम से ड्रॉ करनी है। फिर एक लाइन ऐसे मोटी, बिल्कुल ऐसे हल्की हल्की ड्रॉ करी, देन मोटी, हल्की हल्की लाइन्स ड्रॉ करी, फिर मोटी। ये हुई हमारी लाइट एंड थिक शेडिंग इस तरीके से। डॉटेड शेडिंग कैसे होती है? बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से पहले ऐसे शेडिंग करो, बिल्कुल हल्के हल्के, जैसे नॉर्मली आप शेडिंग कर रहे हो ना। एक एक लाइन को अच्छे से आराम से ऐसे ड्रॉ करना है आपने, ड्रैग करते हुए, घसीटे नहीं मारने, आराम से एक एक लाइन को ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पर ऐसे डॉट्स देनी है। ठीक है, ये है हमारी डॉटेड शेडिंग। समझ में आया? नेक्स्ट वन है हमारे पास 3D शेडिंग। 3D शेडिंग कैसे होती है? थोड़ा सा पार्ट ऊपर से, थोड़ा सा पार्ट नीचे से, थोड़ा सा पार्ट ऊपर से, थोड़ा सा पार्ट नीचे से, थोड़ा सा पार्ट ऊपर से, थोड़ा सा पार्ट नीचे से, इस तरीके की शेडिंग को हम बोलते हैं 3D शेडिंग। देन इसको भी बोल्ड करेंगे। नेक्स्ट वन है फुली फिल्ड शेडिंग। फुली फिल्ड शेडिंग के अंदर कंप्लीटली आपने पेटल को फिल करना होता है, इस तरीके से ऊपर तक आपकी ये लाइंस जानी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। देन हम इसको भी ऐसे बोल्ड करेंगे। ये थी हमारी कुछ 12 शेडिंग। अब इसको करते टाइम भी आप क्या कर देते हैं, काफ़ी सारे मिस्टेक्स कर जाते हैं। कैसे मिस्टेक? आप डार्क प्रेशर के साथ इसको बनाते हो, या फिर क्या करोगे, जैसे मान लेते ये हमने एक पेटल बनाई, या फिर आप पेटल बनाते टाइम क्या करोगे, बिल्कुल लाइटली पेटल बनाई, ऐसे ऐसे घसीटे मारोगे, यूँ यूँ, ऐसे ऐसे ड्रैग करोगे। इस तरीके से ड्रैग नहीं करना, एक एक लाइन को ड्रैग करना है उठा उठा कर, लाइक यूँ पेटल बनाई, एक एक लाइन को ऐसे
बिल्कुल ऐसे हल्की हल्की एक एक लाइन को उठाकर ड्रैग करना है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो है, बट धीरे धीरे आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। लाइक यू, इस तरीके से, ठीक है। एंड देन इस पेटल को बोल्ड कर दो। ये है राइट वे आपका शेडिंग करने का। कितने टाइप्स की शेडिंग होती है, किस तरीके से करी जाती है, ये सब मैंने आपको आज बता दिया। इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करो, खूब अच्छे से इसके ऊपर अपना टाइम दो, ताकि आप भी शेडिंग जो है वो अच्छे से सीख पाओ, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही था, यही आपकी कुछ मिस्टेक्स थी और किस तरीके से इन मिस्टेक को ओवरकम करना है वो भी सिखा दिया। मिलते हैं कल एक और मिस्टेक के साथ जो रहेगी पिकॉक को लेकर। पिकॉक में भी आप लोग बहुत सारी मिस्टेक करते हो, कोई उसका हेड बनाने में, कोई उसका पेट बनाने में, कोई उसका फेदर बनाने में, हर जगह पर आपकी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स रहती है। तो कल हम करेक्ट करेंगे आपकी पिकॉक की मिस्टेक। बने रहना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, एंड एक प्यारा प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना। जय श्री राधे।